जी मंदिर है बांके बिहारी जी, उसके कॉरिडोर का, तो उसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा? बूथों पे बूथ अध्यक्ष की सक्रियता भी देखी। चुनावों को लेकर के माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। को बहुत शुभ जानकारी दे रहा हूँ और बहुत ही प्रभावी जानकारी दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है आपका सारा जन्मभूमि की तरफ भी जा रहा है। आपके कार्यकर्ता किस स्तर से कार्य कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD, मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री दिनेश दुबे जी। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, थैंक यू। आज आपका मथुरा आगमन हुआ है, तो किन विषयों को लेकर आगमन हुआ और किन विषयों पर खास चर्चा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथ सशक्तिकरण का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसी बूथ सशक्तिकरण के अभियान में मुझे मथुरा आना हुआ है। मथुरा में बहुत सारे बूथों पे मैं गया, हर बूथों की जानकारी लिया। सभी बूथ हमारे एक्टिव हैं और सभी कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मुझे बूथों पे बूथ अध्यक्ष की सक्रियता भी दिखी, जो लोकसभा चुनाव को बहुत प्रभावी ढंग से रिजल्ट देगी, परिणाम देगी। हमारे बूथ अध्यक्ष बहुत शक्तिशाली निकले, बहुत सक्षम निकले और बहुत ही सक्रिय निकले। इस बात के लिए पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के बूथ अध्यक्ष सभी मजबूत हैं, सभी बूथ अध्यक्ष गठित हैं और हमारा अभियान सफल है और ये प्रभावी है। तो बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम को हमने समीक्षा किया है। मैं बूथों पे जाके जानकारी भी लिया है। बूथ अध्यक्ष हमारे प्रभावी, सक्षम और प्रभावी हैं और शक्तिशाली हैं और परिणाम देने के लिए तैयार हैं। तो आपके कार्यकर्ता किस स्तर से कार्य कर रहे हैं? एक तो मुझे लगता है 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन में 28 दिन पार्टी के कार्यक्रम रहते हैं और सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। उसमें अभी हर जगह से यही महिलाओं को जोड़ने का कार्यक्रम चला है। महिला आरक्षण अभी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, भारत को एक महिलाओं के लिए एक तोहफा दिया है। अब महिला भी हमारी सांसद पार्लियामेंट में जाएंगी, एक बहुत बड़ा निर्णय था। इसके पहले प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस पर ब्लड डोनेट करना और हवन पूजन पाठ का कार्यक्रम चला है, फल वितरण चला है। तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे भी बहुत धूमधाम से मथुरा भी एक नंबर पे अपना मनाया है और बूथ अध्यक्ष तक इस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाए हैं। क्योंकि बूथ अगर शक्तिशाली है तो भाजपा शक्तिशाली है और भाजपा शक्तिशाली है तो भारत शक्तिशाली है। इसलिए बूथ हमारे कैसे शक्तिशाली है उसके लिए पार्टी लगातार अभियान चला रही, लगातार परिश्रम कर रही है। हमारे ज़िले के पदाधिकारी, हमारे मोर्चों के पदाधिकारी, हमारे सभी जितने भी दलित मोर्चा है, महिला मोर्चा है और अपने जो है युवा मोर्चा है, सभी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। पिछली बार हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू में बात हुई थी ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद और यहाँ की जो 84 कोस की यात्रा है उसको लेकर के, तो उस पर हमने चर्चा की थी आपसे। उसमें काफ़ी सुधार है और कार्य बहुत अच्छे से चल भी रहा है। अभी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बिहारी जी मंदिर है बांके बिहारी जी, उसके कॉरिडोर का, तो उसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा? उसमें क्या मैं आपको बहुत शुभ जानकारी दे रहा हूँ और बहुत ही प्रभावी जानकारी दे रहा हूँ कि DPR बन चुका है। DPR में कुछ थोड़ा संशोधन था और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मुझे लगता है अयोध्या से कम मथुरा की गरिमा ना हो, उसी तरह से कॉरिडोर, और उसमें विंध्याचल भी जुड़ रहा है। विंध्याचल भी काम प्रारंभ होकर समाप्त होने वाला है और काशी भी पूर्ण हो चुका है और अयोध्या भी पूर्ण होने के निकट चल रहा है। उसी क्रम में मुझे लगता है कि मथुरा भी बहुत शीघ्र ही कॉरिडोर का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। DPR कंप्लीट है, थोड़ा सा उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, सुधार करने में 1-2 महीना लग जाएगा। कॉरिडोर के साथ साथ मुझे लग रहा है आपका सारा जन्मभूमि की तरफ भी जा रहा है। देखिए कॉरिडोर के साथ साथ उस जन्मभूमि पे भी सभी कृष्ण भक्त, राधे कृष्ण भक्त हमारे उसमें भाजपा के विचार के भी लोग हैं और भी लोग अन्य भक्त हैं। कृष्ण भगवान बांके बिहारी के लोग भक्त हैं और कृष्ण भक्त होने के नाते मैं भी कृष्ण भक्त हूँ। इसलिए सभी लोग भक्त के अनुसार सबकी इच्छा है कि वहाँ पे एक नया कुछ चमत्कार होने वाला है। जो कभी सनातन की एक विश्वस्तता और सनातन के साथ धोखा हुआ था, छला गया था सनातन, उस समय सनातन कमज़ोर था। आज मोदी सरकार में, योगी सरकार में सनातन बहुत शक्तिशाली है और बहुत प्रभावी है। इसलिए मुझे लगता है कुछ अच्छा परिणाम आएगा और जैसे काशी में निर्णय हुआ है उसी तरह से यहाँ भी निर्णय होगा।
तो आपको क्या लगता है ये कब तक निर्णय इसका हो जाएगा? मेरे हिसाब से 5 से 6 महीना लगने वाले हैं। 5 से 6 महीना में यहाँ भी निर्णय हो जाएगा, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। इसलिए सत्य सत्य होता है और सनातन सत्य है। और सनातन का इतिहास कोई जान नहीं पाया, कोई उसका आदि अंत नहीं है। न कोई सनातन को छू सकता है, न सनातन के करीब कोई पहुंच सकता है। सनातन सत्य है और सनातन की गरिमा इतनी है, उसकी प्रतिभा इतनी है कि सनातन हमेशा चीर रहेगा, दीर्घायु रहेगा और प्रतिदिन सनातन के प्रति मोदी सरकार में, योगी सरकार में बढ़ोतरी होती रहेगी। इसीलिए सनातन की सरकार है मोदी, सनातन की सरकार है योगी, इसलिए भाजपा की सरकार है, सनातन की सरकार है, सनातन की ही सरकार भाजपा है। भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं और योगी हैं। इसलिए ये कहना सत्य है कि सनातन भी सत्य है। सनातन हमेशा दिन पर दिन प्रभावी होगा और प्रसारित भी होगा, प्रचारित भी होगा। लोकसभा चुनावों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या तैयारी चल रही है बीजेपी की? प्रतिदिन हम लोकसभा की तैयारी करते हैं। हम एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। इसीलिए लोकसभा की चुनाव की तैयारी हमें लगता है कि सभी हमारे एमएलए भी कार्यक्रम में जा रहे हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में हमारी बूथ की रचना से लेकर के और मंडल की रचना की व्यवस्था और वहाँ पे जगह जगह कार्यक्रम, चाहे स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हो, स्वच्छता अभियान को हम चला रहे हैं। और बहुत अभी गांधी जी की जयंती पे हमने स्वच्छता अभियान को चलाया, बहुत तेज़ी से चलाया। प्रधानमंत्री की जयंती पे भी कार्यक्रम चलाया है और बूथ सशक्ति कार्यक्रम चल ही रहा है। तो लगातार हम जिस ढंग से हम प्रभावी ढंग से कार्यक्रम को चला रहे हैं, उस तरह से मुझे लगता है लोकसभा चुनाव हम पर डे लड़ रहे हैं। और जब तक चुनाव ये समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा तब तक हमारा दूसरी तैयारी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल लोकसभा में हम 80 सीट पाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं और ईश्वर ने चाहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पे और उत्तर प्रदेश की जनता के प्रयास से और उनके सहयोग से, उनके समर्थन से फिर नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अब हमारे दर्शकों के लिए, ब्रजवासी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ब्रजवासी के जो लोग हैं, हर ब्रजवासी का पूरे देश भर में मान सम्मान बढ़ रहा है। विश्व भी मथुरा की तरफ आकर्षित है। इसलिए जो ब्रजवासी जो यहाँ निवास करता है वो सौभाग्यशाली है कि कृष्ण जन्मस्थली पे और बांके बिहारी के स्थान पे आंगन में सब लोग निवास करते हैं। और अपने आप में जो ब्रजवासी है उसको किसी की ज़रूरत नहीं, सब बांके बिहारी उसको देते हैं। उनकी कृपा, बांके बिहारी की कृपा सबके ऊपर है। इसलिए ब्रजवासी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं। अपने आप में उसकी का महिमा मंडन है, क्योंकि उसके ऊपर उसके बांके बिहारी का हाथ है। इसलिए उसको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, उसको अपने आप मिलेगा, क्योंकि हमेशा ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा रहती है उसको कोई मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के ब्रजवासी सभी सौभाग्यशाली हैं और सभी ईश्वर से और अपने कृष्ण भगवान से ओतप्रोत हैं, राधा से भी ओतप्रोत हैं। इसलिए राधा कृष्ण की यहाँ कृपा है तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और सभी लोग अपने आप पाते हैं और उन्हीं की कृपा से जीते हैं, उन्हीं की कृपा से रहते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा जिला महामंत्री सत्यपाल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप बताएंगे सत्यपाल जी, लोकसभा चुनावों को लेकर के और मंत्री जी आए इस कार्यक्रम को लेकर, क्या विचार रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर के माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है जी। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वर्ष भर 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन कार्यकर्ता बूथ पर, बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर, जिले का कार्यकर्ता जिले पर, मंडल का कार्यकर्ता मंडल पर, प्रदेश का और जो देश का नेतृत्व हमारे लिए जो नीतियां तय करता है, जो कार्यक्रम तय करता है, उस आदेश का पालन हम लोग करते हैं और बूथों पर जाकर के उस कार्यक्रम को करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो मैं समझता हूँ भारत ही नहीं बल्कि विश्व का नेतृत्व है। एक विश्वव्यापी नेता हैं वो। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हम सबको एक ऐसे नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आशीर्वाद, ये देश की सेवा करने का जज्बा उन्होंने दिखाया है। और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी सब कार्यकर्ताओं के बूथों पर मंत्री जी गए हैं, उनके नेतृत्व में भी सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और हर बूथ पर अपनी मेहनत से काम हुआ है। और निश्चित तौर पर हम लोग मथुरा लोकसभा जीतेंगे, कमल का फूल जीतेगा। और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि मंत्री जी का प्रवास तो उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी रहा है, अभी भी वो मध्य प्रदेश जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे। तो 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और मथुरा में फिर तीसरी बार कमल खिलेगा।
तो अब की बार किसको टिकट मिल सकती है? ये पार्टी तय करेगी, नेतृत्व तय करेगा। हम सब कार्यकर्ता, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो कमल के फूल हमारा प्रत्याशी होता है, उसके लिए हम जी जान से पूरी मेहनत करेंगे। फिर भी आपको मंत्री जी आपका क्या मानना है, किसको टिकट मिल सकती है अब की बार? मतलब इस पे पार्टी तय करेगी। राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करता किसको टिकट मिलता, हम तय नहीं करते हैं। आपके सूत्र क्या हमारे कहते पास हैं? हमेशा चुनाव लड़ने के लिए कमल तैयार है, कमल को लड़ाते हैं और कमल ही रहेगा। मेरे हिसाब से इस विषय पे कोई कमेंट नहीं है, केवल यहाँ कमल लड़ता है और कमल लड़ेगा। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ मौजूद थे माननीय मंत्री जी और सत्यपाल भैया। तो आज के विषयों को लेकर हमने चर्चा की। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD, गोपाल ठाकुर के साथ अनुज शेखावत की खास रिपोर्ट।